ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सभी का चर्चा हो रही है शिक्षा को लेकर। लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, राजनीति के लोगों की बात हो रही है। आम लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं साहब, जो स्थिति पहले थी उससे भी बिगड़ रही है। ऐसे में ये लाजमी हो जाता है जानना, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस ओर जा रही है। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, लगातार सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है, निजी स्कूलों की संख्या क्यों बढ़ रही है। वाकई में ये जानना जरूरी हो जाता है। पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसी से चर्चा हो रही है। चर्चा में शामिल कर रहा हूं मैं संजय कुमार शर्मा जी को, क्योंकि संजय कुमार शर्मा जी एक अध्यापक भी हैं, जिम्मेदार अध्यापक भी हैं। शर्मा जी, जरा सा रूबरू कराइएगा, राजनीति के जो पुरोहित हैं, जो जानकार हैं, जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, असल हकीकत शिक्षा की है क्या? हकीकत तो यह है कि दोनों बैठे हैं मेरे भाई, बगल में जो बैठे हैं चार के चार सियासत से ही है। सिर्फ दो की चर्चा हुई है अभी जी, चार की नहीं दो हुई। मैन है, दो शांत हैं इस समय जी। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाई करी, बिल्कुल। दोनों ने बेसिक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो ये चाहते हैं कि हमने जीआईसी खोले, ये खोले। कमेले में स्कूल खोला, कमेले का स्कूल 4 साल से बनना, आज तक स्कूल के अंदर एक एडमिशन नहीं हुआ, अभी तक चालू ही नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि शासकीय स्कूल जीआईसी खोलने से अच्छा है कि जो आसपास के एडेड स्कूल हैं, सरकार तनख्वाह एडेड स्कूलों को भी देती है जी, और जीआईसी खोलने से उन एडेड स्कूलों पर प्रभाव पड़ता है। एक तो यह है स्थिति की बात करूं, और प्राथमिक की स्थिति जो खराब है, खराब है ना। अब एक अध्यापक हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गर्मी बढ़ रही है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, और सरकारी दावों में जो किताबों में लिखा गया, फाइलों में लिखा गया है, वहां चमचमाती हुई लाइटें लगी हुई हैं, पंखे ओरिजिनल बढ़िया वाले, बड़ी बढ़िया कंपनी के लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था बढ़िया की गई है, हाईटेक लेवल के शौचालय कागजों में बनाए गए हैं। सब सफेद हाथी हैं, वो सब सफेद हाथी हैं। विनय जी, इसी सवाल का जवाब आपसे ले रहा हूं। इन्होंने कहा सब सफेद हाथी हैं। एक शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं, जब आता हूं तो तमाम मोदी जी के वो वादे याद आ जाते हैं, क्योंकि उस दौरान वो चिल्ला कर बोलते थे और हर मंच से बोलते थे, इसलिए याद आ गया कि शौचालय की व्यवस्था हर स्कूल में होगी। और ये लड़कियों के लिए ज्यादा था, जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनमें ज्यादा था। लेकिन हकीकत जो वर्तमान समय में देखी जा रही है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनके अभिभावक। इस पर क्या कहेंगे आप? आंकड़े मेरे पास है, ध्यान रखिएगा। मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी संजय सर ने अभी बताया कि जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसे मान्यता प्राप्त है, सब चीज है, लेकिन उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं है जी। तो ये जिम्मेदारी भी आप चाहोगे तो मोदी जी पे डाल दोगे, क्योंकि मोदी जी ने बिल्डिंग नहीं दी है, जबकि ये सबकी प्रदेश सरकार के अधीन आता है जी। दूसरी चीज आप कह रहे थे, विनय जी एक बात बताइएगा। नहीं, मैं वही प्रश्न कहूंगा, ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, क्या इस देश की शिक्षा ऐसी घूमती रहेगी, इनके बीच में फिसती रहेगी? कोई इस तरीके से जवाब नहीं दे सकते आप। एक जिम्मेदार जवाब दीजिए ना साहब। नहीं, कोई नहीं करेगा, केंद्र सरकार करेगी, बोलिएगा ना। हाँ, क्यों नहीं करे? केंद्र सरकार का लगातार इस ओर प्रयास लगातार जारी है। आज आप देख लीजिए, हमारे जितने भी शौचालयों की संख्या आप नहीं बढ़ा पाए, कौन से प्रयास किया? लगातार हमारे जो केंद्र के अधीन जो स्कूल आ रहे हैं उसमें लगातार शौचालय बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार उन पर काम भी हो रहा है। और आप देखोगे भी, अगर आप जाके देखोगे फील्ड में या सारे स्कूलों का इनका सर्वे करोगे तो शौचालय पूरी रूप से तैयार है और बनाए जा रहे हैं। ये तो प्रदेश सरकार की, फिर आप कहोगे कि सपा को वो कर दिया, जब इनके अंदर दोषी इतने हैं। अब आप ये समझ लियो, इन्हें प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता कौन देता है? डीएम के अंदर में ये जो सीबीएसई कॉलेज होते हैं उसका अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं, वो किनकी सुन रहे हैं? ये आपको होना चाहिए। जेडी इसके एनओसी के वो होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है मान्यता कौन देता है। मेरा सवाल अगर मैं आपसे करूं, बुरा मत मानिएगा, ये स्कूलों की जरूरत आज हमें क्यों पड़ रही है? केंद्र में आपकी सरकारें भी रही हैं, खासा बैठे हुए हैं, उनकी सरकार भी रही है यूपीए की, और इधर प्रदेशों में बात करें तो समाजवादी पार्टी की बहुत ज्यादा सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। लेकिन क्यों आज निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों निजी स्कूल आज अपने पैर पसार रहे हैं? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने ही मौका दिया, आप लोगों ने सरकारी शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश नहीं की, वो गिरता चला गया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया किसी ने भी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये मानेंगे ना? मैं आपको बता दूं, एक दिन की समस्या नहीं है, ये बहुत समय की समस्या है। और ये 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज करा है, ये वहीं से सारी चीजें बदलती चली आई हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा रही है हमेशा, मैकाले ने जब ये देश आजाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भारत की शिक्षा गुलाम, जिस देश की शिक्षा गुलाम हो सकती है वो देश कभी आजाद स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। गुलाम नहीं है साहब, जो सियासतदान ने इसको गुलाम बना दिया, इसकी हालत ऐसी कर दी, बना दिया, अफाइज बना दिया। हमारे तो 4 साल, हमारे तो 2 साल हुए,
और जब जब अटल बिहारी वाजपेयी पीछे प्रधानमंत्री रहे, शिक्षा में लगातार सुधार हुआ है। नवोदय कौन लाए? किसने लाए? नवोदय का शिक्षा का स्तर किसने सुधारा? हमने सुधारा। आज नवोदय की पीठ में क्या हालत हो गई थी कांग्रेस के समय में? सर आप उस ओर भी ध्यान दो। चारों तरफ से ये करने के पीछे मोदी जी मैं को दोष सराहना या करता हूं, करने का आप जो वो नहीं आंकड़े है। बताएंगे ना साहब, हमारे अब मेरे नवोदय में मुंह से एक लगातार शब्द सुधार निकलेगा, हुआ। वो हो पिछले गया 4 साल में तारीफ, उनके यहाँ कोई उन कॉलेज या राजनीतिक कोई पार्टियों पंक्ति की की व्यवस्था हुई? तारीफ, उन नेताओं की तारीफ जिन लोगों ने शिक्षा मैंने- के स्तर को सुधारने के लिए काम किया है, मैं सराहना करता हूं इस मंच से। लेकिन मैं उन लोगों को भी नहीं भूलता साहब जिनको आप लोग भूल जाते हैं, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वो भी इसी देश में रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में पढ़ना चाहते हैं, वो गैर क्यों? नहीं, लगातार आपकी बात सही है, शिक्षा का स्तर गिरा है और लगातार गिरता जा रहा है और इस ओर सुधार की जरूरत है, बहुत जरूरत है जी। और उसमें आप फिर वही बात आ जाएगी, आपने मैंने बताया उस ओर अगर जो हाई कोर्ट का आदेश मान लिया जाता और हाई कोर्ट के आदेश पर भी आ रहा हूं महीने साहब। अगर मैं एक सवाल महीना आपसे भी करूंगा इनके विनय बच्चे जी, एक महीना भी इनके बच्चे उस आप सरकारी भी एक स्कूल में- राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, आपके नहीं, बच्चे सर, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा आप बच्चा उनको जरूर सरस्वती कहेंगे, शिशु मंदिर वो में पढ़ता कॉन्वेंट है, में पढ़ते हैं, वो मेरी प्राइवेट बिटिया स्कूल में है वो पढ़ते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर पढ़ती है। सरस्वती शिशु मंदिर भी तो प्राइवेट है। हाँ तो उसमें सरस्वती वो भी तो नहीं, प्राइवेट इसमें है। क्या शिक्षा दी जाती है? उसके क्यों नहीं आ कितने रहा? केसेस आए? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट विनय स्कूल जी, सरकार नहीं, नहीं, का उसमें क्या अधिनियम शिक्षा है। दी जाती है? सरकार का अधिनियम तो क्या है। शिक्षा दी जाती है? पूछिएगा हम इनसे। लोग जो है डिबेट से भटक रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं भटक रहे हैं, ये हिस्सा है, ये भटकाव नहीं है। भटकाव मैं है। इसलिए बैठा हूं साहब यहाँ, क्योंकि ये भटकाव नहीं बेसिक है। शिक्षा मैं परिषद- आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, आपके बच्चे, आपने हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र कर दिया, मैं थोड़ी सी देर में करने वाला था, आपने पहले कर दिया। मैंने ये पूछा, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप भी उसी में आते हैं, क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं? हाँ मेरी बिटिया सरकारी स्कूल में पढ़ती है, आप जाके देख लो। जी। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती है। सरकारी नहीं, सरकारी नहीं यार सरकारी स्कूल है वो। सरकारी नहीं है। नहीं, किसके अधीन? सरकार के अधीन सरकार से मान्यता प्राप्त है। उसकी सैलरी कौन देता है? सरकार से उसको मान्यता सैलरी कहाँ से आती है? अंदर जो उसको एड शिक्षा कहाँ दी से आती जाती है? है वो पूरा देश जानता है कि क्या भैया, शिक्षा वो दी एडिट जाती है। स्कूल होते हैं, आपकी एडिट जानकारी में बता दूं, वो सरस्वती- एडिट स्कूल होते हैं। एडिट स्कूल नहीं है, आप सरस्वती रसूलपुर स्कूल नगला बिजनौर में जाके देख लीजिए, एडिट स्कूल है, उसका नाम सरस्वती मेरठ में जितने स्कूल है मैं मेरठ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ आप भैया, रसूलपुर अध्यापक की बैठे हैं चर्चा हमारे, चर्चा को ये आप सही लोग समझ इनको लो। जानकारी शर्मा है। जी, घुमा रहे हैं। शर्मा जी घुमा के बात अध्यापक कर हैं, रहे ये हैं। बेहतर चौहान साहब, बताएंगे। जी। एक एक करके बोलिएगा। चौहान साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। शिक्षा की स्थिति को जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है यहां पर, जयंत साहब ने किया और विनय शर्मा जी ने किया, क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप भी पैदा हो रहे हैं सियासत में, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहते हैं कि हम बहुत पुरानी पार्टियां नहीं, हैं, ऐसे में आपकी सोच जो है, आपकी सोच पैदा हो रही है, मैं गलत नहीं हूं तो आपकी एक नई सोच पैदा हो रही है। इस सोच को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी पार्टी से किस तरीके से तुलना करेंगे जो कांग्रेस की सोच है समाजवादी पार्टी से? पहले आपको करेक्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन्म 1958 में हुआ। जी, बेशक उत्तर प्रदेश में हम पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो हमारे समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कह रहे थे कि हमने लैपटॉप दिया। जी। बड़ा सवाल है कि क्या 2012 में जो बच्चे पास हुए क्या सिर्फ वही काबिल है? क्या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या नरेंद्र मोदी की मीडिया ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में इस्तेमाल हुआ? कोई बोला फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल हुआ? मैं एक पूछना चाहता हूं समाजवादी सरकार से कि आप लैपटॉप ना देते बल्कि उन बच्चों की आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते तो कौम का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने सबसे ज्यादा स्कूल हम लोग बनवा रहे हैं। मैं सिविल इंजीनियर होने के नाते ये बात बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये स्कूल क्यों बनवाए जा रहे हैं। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट छूटेंगे, जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट छूटे जाएंगे उतना ज्यादा इनको इनकम होगी, इनके जानने वालों को ठेके मिलेंगे। मुझे एक सेकंड सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं 2 मिनट। एक भूलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं एक स्कूल मेरे नजरों के सामने है और वो डिबेट का मैंने मकसद भी वही रखा है। जो स्कूल मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया, जो स्कूल 2-3 स्कूलों का जिक्र हुआ था, उन स्कूलों से मैं भटकना नहीं चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां घपला करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, आरोप एक दूसरे पर आप लोग लगाते हैं। मेरा मकसद यह है कि जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आखिर वो गिर क्यों रहा है, कौन लोग जिम्मेदार हैं? अच्छा। अगर गिर रहा है तो कब तक गिरेगा, सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा? चौहान साहब, इस पर जरा जवाब दीजिएगा, इस स्थिति को समझाइएगा, बताइएगा, दर्शक देख रहा है। ठीक है। मैं अपने आप में सिविल इंजीनियर होने के नाते एक एजुकेटेड, कल इंडिया क्राइम के आपके रिपोर्टर साहब ने पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैं बोला मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया था कि पहली बार जवाब आया, वरना तो एजुकेशन के मामले में पॉलिटिशियन डर जाते हैं, जवाब भड़क जाते हैं। मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मुल्क को आज एक दूसरे पर छीटाकशी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुल्क को आज स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
बाद में बनाना वजीर आजम साहब, पहले लिटरेट इंडिया बनाइए। बिल्कुल, अगर लिटरेट इंडिया बनेगा तो ही मुल्क के अंदर डिजिटल इंडिया कामयाब होगा, स्किल इंडिया कामयाब होगा। लेकिन हमारे भाई तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकछी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं कि बहुत बड़े दुश्मन है, वरना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर सूबे के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार है तो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पहली बार सरकार नहीं बनी है, पहली बार सरकार नहीं बनी है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकारी लोगों के बच्चों को या पॉलिटिकल लोगों के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य नहीं किया जाएगा, जब तक ये हालात नहीं सुधर सकते, हालात नहीं सुधर सकते, यही चीजें। जफरुल्लाह खान साहब, एक चीज और, मैं एक मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा जी। सब लोग सोचेंगे कि आप जो आए, आपकी पार्टी ने क्या किया। आप हैदराबाद जाइए, वहां का लिटरेसी रेट चेक किए। मैं बीजेपी के मेरे भाई ने बोला कि भारत माता की जय, मेरे भाई वो डिबेट का इशू नहीं है, वो डिबेट इजाजत नहीं देता हूं शब्द का इस्तेमाल करने की, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इस दौरान शिक्षा है। मैं एजुकेशन पे आ रहा हूं। जफरुल्लाह जी, आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, समय बहुत कम रहता है मेरे पास। जफरुल्लाह खान जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान भी अधिनियम आप लाए थे, मैंने जिक्र इससे पहले किया। लेकिन जो स्थिति है आज शिक्षा की, वो बिगड़ रही है, आप ये मानते हैं। इधर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, स्थिति को सुधारा कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो इनमें आपस में जो समाजवादी पार्टी है और भाजपा जी, तो इनमें आपस में इतना विवाद चल रहा है। लेकिन जहां तक यूपीए का या कांग्रेस का सवाल है, तो इस सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है जी, हमारा मसला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तमाम हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो है 26 साल से ही 27 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं रही जी। ये दूसरी सरकारें नहीं रहना सरकार नहीं, आपकी कमियां होंगी, सरकारें नहीं रही होंगी, आपने काम नहीं किया होगा। अगर समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है उसको भी जाना होगा। अगर नरेंद्र मोदी सरकार काम नहीं करती है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये अधिकार होता है कि जो लोग काम नहीं करते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। शायद ये चीजें कमियां रही होंगी, जो शिक्षा की स्थिति आज बिगड़ी हुई है, शायद यही कारण होगा। पहले मेरी आप बात सुने, जब सरकार नहीं रही तो 26-27 साल में दूसरी सरकारें रही, और यूपीए ने, ये कांग्रेस ने जो भी जो है कानून लागू किए शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान, वो सही तरीके से वो सरकारें लागू नहीं कर सकी जी। और उसी वजह से जो है, खास तौर से जो हम देहात के रहने वाले हैं, हमने भी शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में हासिल की है। शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है, और बहुत से स्कूलों में अभी आपने दिखाया जो बैठने के लिए सीटें भी हैं, लेकिन हमारे जो आसपास के स्कूल हैं, खासतौर से मेरठ के, मैं नहीं कहता हूँ किसी स्कूल में हो, मगर बैठने के लिए भी जो है बच्चों के लिए जो है बैठने का भी इंतजाम नहीं है, बैठने तक का इंतजाम नहीं है। चर्चा हो रही है, जरा समझिएगा। ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, ये कह रहे हैं, बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है। इस दौरान ये स्थिति समझने वाली बात है। एक और सवाल, अहम सवाल, कई सवाल हैं, लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि इस देश के सरकारी स्कूलों में इस शिक्षा का स्तर गिर क्यों रहा है। उसमें एक कारण और है, क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी ये बताती है, ये रिपोर्ट बताती है, जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, कि इस देश में सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी बनी रहती है। विनेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह भी हकीकत है, या फिर इसमें आप इसमें भी कहेंगे कि नहीं जी, इसमें भी सियासत हो रही है, शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है? आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन करूंगा मैं। योग्य शिक्षकों की कमी हो रही है लगातार। आपने योगी तो तब कहेंगे ना साहब जब हमारे पास भरमार होगी शिक्षकों की। जो आंकड़े मेरे पास है वो कहते हैं कि 200 बच्चों पर एक शिक्षक, ऐसे में काम कैसे चलेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये देख लीजिए, आपने अभी अपनी रिपोर्ट कार्ड में ये दिखाया कि जो ये शिक्षक हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो शायद हो सकता है वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बताएं, शिक्षक है वो या गलत बता रहा है, देखिए, है ना। और दूसरी चीज ये है, अगर जब उनका स्तर ही वो मेरिट बेस से वो आए हैं, वो नकल करके आए हैं, उन्हें कोई उसका सैद्धांतिक पता नहीं है, पढ़ाई कैसे होती है, जिम्मेदारी नहीं बनती क्या किसी की? जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमारे कल्याण सिंह की सरकार रही। बताओ आप कैसा रिजल्ट रहा, कैसे नरेंद्र मोदी सरकार? पंकज जी, आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, बताओ कितना अच्छा रिजल्ट निकला। आज 99%, 89% निकल लिया है। कहां से आ रहे हैं वो बच्चे? नहीं ठीक है, पढ़ते थे, कम नंबर आते थे। सर मेरी बात आप सुनिए, जब कम नंबर आते थे मैं आपकी, लेकिन नंबर जब आते थे, आज आप समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, जिम्मेदार पत्रकार हूं इसलिए बात को कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन जिस दौरान मंचों से नरेंद्र मोदी साहब शिक्षा को लेकर बात करते थे,
चुनावों से पहले क्या उस दौरान उनके दिमाग में भी ये बात रहती होगी कि वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, शिक्षा तो वो देखेगी, उत्तराखंड में फलाने की सरकार है, वहां तो शिक्षा ये देखेगी, तो मैं सही कैसे कर पाऊंगा? लगातार जो भी केंद्र सरकार के अधीन स्कूल आ रहे हैं उनमें शिक्षा का स्तर सुधरा है, चाहे आज आप अपने सर्वे रिकॉर्ड में देख लो, और लगातार सुधरेगा। जो चीज इन्हीं के अंदर में, जो प्रदेश सरकार के अंदर में आ रही है, नहीं, आपके जो प्रदेश सरकार के अंदर में आ रही है उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? आप ये तो बताओ, शिक्षकों की नियुक्ति ये करेंगे? जी देखिए जैन साहब, जरा इस आंकड़े को साफ कीजिएगा। लगातार शिक्षकों की कमी हो रही है, गुणवत्ता की कमी होगी, जो शिक्षा मिल रही है वो भी गलत तरीके से मिल रही है। जो आंकड़ा कहता है 200 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती है, कहीं कहीं पर तो पूरा का पूरा विद्यालय शिक्षा मित्रों के हवाले है, ये आंकड़े कहते हैं। और भी औसतन तमाम आंकड़े मेरे पास हैं, कितने प्राथमिक स्कूल हैं, कितने टीचरों की जरूरत है और कितने टीचर मौजूद हैं, वो भी बता सकता हूं। क्या कहेंगे आप? देखिए पहली बात तो 200 बच्चों पे एक टीचर, ये आंकड़ा आपका बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर अपर प्राइमरी में हर 33 बच्चे पे एक टीचर है और लोअर प्राइमरी में हर 39 बच्चे पे एक टीचर है। दूसरा 72,358 टीचर इस साल नए भर्ती करे जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करी। 2 सवालों का जवाब। तीसरा जवाब भैया ने कहा गुणवत्ता की जहां तक बात है, सारा काम चलता है मुखिया से। हमारे देश की शिक्षा मंत्री, उसकी डिग्री फर्जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी डिग्री विवादित। एक बात उनकी डिग्री विवादित। आज तक 100 रुपए का कोई काम नहीं करा, केवल वादे। किसी क्षेत्र में जाओ, हर जगह केवल वादे। जहां इतनी बड़ी बड़ा विवाद हो, जहां हर चीज इतनी फर्जी हो, गुणवत्ता की बात करेंगे, गुणवत्ता की बात करेंगे, ये क्या हो सकता है? भाई मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। ये अभी चौहान साहब ने इससे पहले एक छोटा सा एक बात, छोटी सी बात कही थी। आप एक राजनीतिक मंच पर नहीं है, आप लोग एक मीडिया के सेंटर में है, एक स्टूडियो में है, और वहां पर एक जिम्मेदार नेता के तौर पर आप लोग जुड़े हैं। इस पर इस तरीके, हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने गिरबान में लेकिन एक एक करके प्लीज आप अपने गिरबान में झांक के देखेंगे कितने वो निकलेंगे। मुझे लगता है शिक्षा का स्तर का घटने का कारण यही है। बिल्कुल यही कारण है। एक मिनट संजय कुमार शर्मा जी, आप एक मिनट चौहान साहब, जैन साहब, सर, जिस तरीके से शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, आप शिक्षक भी हैं और आप भली भांति समझ सकते हैं, इन सवालों का जवाब दीजिएगा जरा शिक्षकों वाली बात पर। शिक्षा का स्तर तो इसलिए गिर रहा है, टीचर्स वाले पर जवाब दीजिएगा। टीचर वाले पे दे रहा हूं आपको, हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी, बच्चे पढ़ते हमारे हिंदी माध्यम से। जी, समाजवादी पार्टी ने सरकार में भर्ती करी सीबीएसई के टीचरों की। अच्छा, 90% के मेरिट पाए, वो पढ़ा रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, तो पहला कारण तो यही है जी। दूसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण है फ्री एजुकेशन, मिड डे मील जी है मेरे पास, वो भी लिस्ट है, मिड डे मील। ये सब है केवल भ्रष्टाचार के नतीजे। हाँ, मिड डे मील वाले ऊपर से पैसे देते आते हैं, नीचे तक ग्राम प्रधान से लेके हेडमास्टर तक को पैसे देते हैं। हाँ, तो क्या मिड डे मील खा रहे हैं बच्चे? हाँ, ये बोलते हैं कि मिड डे मील ने भी चौपट किया है पढ़ाई को। ड्रेस, हाँ, ड्रेस के अंदर कमीशन खोरी चलती है ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, बच्चा एक स्कूल से ड्रेस लेता है, फिर दूसरे स्कूल से लेता है, तीसरे स्कूल से लेता है, फिर घर बैठ जाता है कि 1 साल का खर्चा तो तेरा ड्रेस का निकल गया। जी, आता ही नहीं। एक बात बताइएगा कारण ये भी है। संजय जी, एक बात बताइएगा, आप शिक्षक हैं और आप बखूबी समझते होंगे उन छात्रों को भी, उनके अभिभावकों को भी, अगर ये स्थिति बिगड़ रही है, इसको सुधारा कैसे जाए? निजीकरण में ना जाए, क्योंकि निजीकरण में बहुत पैसा चाहिए, ये अभिभावक भी कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन मजबूरी है साहब, बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो उनको प्राइवेट में भेजना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसे काम किए जाए? राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे यहीं बैठे हैं, ये सुनेंगे भी और समझेंगे भी। सरकार जो है जीआईसी खोलने से अच्छा है, हाँ, एसआज सहायता प्राप्त विद्यालयों की सहायता करे जी, उनको खर्चा दे मेंटेनेंस का, और उन स्कूलों को सुधारे। बिल्कुल। चौहान साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपका चाहूंगा, आपकी चाहूंगा कि नुमाइंदे आप भी हैं और लोग भी हैं, क्या ऐसा किया जाए कि इस देश की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए और सरकारी स्कूलों में इस देश के हर एक नागरिक का बच्चा जाए, प्राइवेट की ओर ना जाए? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे साथी ने कहा कि आप भी एक थाली के, हमारा लीडर बैरिस्टर है और कितने बैरिस्टर एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं सब जानते हैं। हमें सुनिए, मैं उसी पा रहा हूं साहब, प्लीज, हमें एजुकेटेड लोगों को मुंतखब करना हो। दूसरी बात, हम क्या गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हाँ। जरूर हो सकते हैं, जब तक मैं मानता हूं राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी हमारे मुल्क के अंदर तरक्की याफ्ता
भाषा है जो तरक्की की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि हमें दूसरे कंट्रीज से हमें ताल्लुक रखना है। दूसरी बात हाँ। हमें सीधा दखल गवर्नमेंट को रखना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को रखना चाहिए और उस पर कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पार्टी सुनिए साहब, नहीं समय मेरे पास चौहान बहुत कम है, बहुत कम समय है, माफी चाहता हूं आपको। 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। हमारी पार्टी 10,000 बच्चों को फ्री में तालीम देती है, नर्सरी से लेकर शिक्षा की बेहतर स्थिति के लिए 12 तक फ्री पढ़ाई करती है। शिक्षा की बेहतर स्थिति के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए? राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, जरा सा बताइएगा। ये शिक्षा की जो सही स्थिति जो होगी, जिसे अभी बताया जो टीचरों की भर्ती हो रही है, तो ये टीचरों की भर्ती जो है ये 5 साल में जो है अब शुरू हुई है जी। ये उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वोटों का स्तर बढ़ाने के लिए शादी की जा रही है। लेकिन जहां तक शिक्षा का स्तर का सवाल है, जो उसमें जब काबिल टीचर आएंगे तो उससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। अब जो टीचर वहां पर आ रहे हैं स्कूल में बैठ के, जो है मैंने खुद जाके देखा, खासतौर से ज्यादा लेडीज हैं तो वो स्वेटर बुनती रहती हैं, ये अपने गोले वो करती रहती हैं। उसमें जो है ना इनके जो डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो इसके शिक्षा के लोग। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे को आगे भी जाना है। विनय शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ करना चाहिए केंद्र सरकार को? जो वादे मंचों से किए थे वो धरातल पर कैसे उतरेंगे? मैं एक अपनी पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार जवाब दे दीजिए थोड़ा एक छात्र संघ का पदाधिकारी होने के नाते मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को धीरे धीरे मोदी सरकार सुधारने की ओर बढ़ रही है। लेकिन 60 साल की मोदी सरकार सुधार रही है क्या? समाजवादी सरकार जो समाजवाद का नारा देती है, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, क्या ये तस्वीर हमारे सामने अब आगे नजर नहीं आएगी, या क्या कुछ आप करने वाले हैं? कैसे सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था? उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ अग्रसर हैं जी। 15 लाख बच्चों को लैपटॉप देना हमारे विरोधी दलों को पच नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि जिस बच्चे के हाथ में कलम, में शामिल होने के लिए लैपटॉप तो पहले दिए थे, अब तो लैपटॉप हो रही है इस देश में। शिक्षा का गिरता स्तर ये बताता है कि जिम्मेदार लोगों ने काम नहीं किया है, अगर किया भी है तो उतना ज्यादा काम नहीं किया है। एक बहुत बड़ा सवाल यहां बनकर सबके सामने खड़ा हो जाता है, क्या ऐसी स्थिति बनती रही तो क्या सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे? क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, शिक्षक मौजूद नहीं है, फिर आम आदमी कहां अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।